हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले जो ये चैप्टर है उसकी शुरुआत की थी एंड कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली क्या होता है इसको हमने एक्सप्लेन किया था एंड उसमें आपको बताया था दोस्तों कि कौन कौन से टाइप के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो आज दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है, दैट इज कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कार्बन इज डिफरेंट देन अदर एलिमेंट्स। कार्बन क्या है, क्या अदर एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कार्बन का जो कंपोजिशन होता है काफी ज्यादा होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बात करें तो जितने भी कंपाउंड्स पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे, सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स है वो किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड। ठीक है, और ये वर्सटाइल एलिमेंट इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, यानी कि अबंडेंटली अवेलेबल है और जल्दी ही किसी के साथ भी वो क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है। और जितने के जितने हमारे किंगडम की अगर बात करें, जितने भी किंगडम्स आप देखोगे, चाहे लिविंग किंगडम्स में आ जाते हैं आपके किंगडम, प्रोटिस्टा आ गया, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ठीक है ना, मोनेरा आ गया, ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑब्वियसली दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन्स। क्योंकि दोस्तों जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब कार्बन से तो बनती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो हर एक चीज़ कार्बन से बना हुआ है। तो मिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड सिंपल मीथेन, एक छोटा मीथेन मॉलिक्यूल से लेके आप जाओगे एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल जिसका नाम है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे शरीर में होता है, हमारे मसल्स हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि कार्बन जो है कितना इंपॉर्टेंट और वर्सटाइल एलिमेंट है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट के बारे में पढ़ा, अब इसके कुछ विशेषताएं यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर चर्चा करें तो कार्बन हैज ए यूनिक एबिलिटी। क्या यूनिक एबिलिटी है, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। यानी कि अगर कोई भी एक कार्बन एटम है वो किसी और के साथ जब कंबाइन करता है तो जो वो बॉन्ड बनाता है दोस्तों, वो बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द अदर बॉन्ड एंड अदर एलिमेंट्स। यानी कि कार्बन का जो बॉन्डिंग पावर होता है वो काफी अच्छा होता है और जब भी वो बॉन्ड बनाता है तो बहुत सारे कार्बन एटम्स को एक साथ जोड़ के बनाता है। जैसे कि ये कार्बन है तो ये एक साथ एक कार्बन को दूसरे साथ, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, ऐसे जोड़ जोड़ के वो बहुत सारे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स भी वो बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया DNA, ठीक है ना, RNA और भी ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी मॉलिक्यूल वो तैयार कर सकता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एटम। और यही जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, इसको कहते हैं कैटिनेशन पावर। ठीक है, तो कैटिनेशन पावर जो होता है ये एक ऐसा पावर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास होता है, जिसके वजह से कार्बन बहुत सारे लॉन्ग चेन बना सकता है और अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो जोड़ के रख सकता है। ठीक है, याद रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, डिफाइन कैटिनेशन या फिर डिफाइन कैटिनेशन पावर, और या फिर आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी से ही पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ठीक है, तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है इट कंटेन ओपन चेन्स और क्लोज चेन कार्बन एटम। क्या है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, क्या प्रेजेंट है, ओपन चेन और क्लोज चेन कार्बन एटम प्रेजेंट है। एंड ओपन चेन जो होता है वो स्ट्रेट होता है नॉर्मली, ठीक है, या फिर वो ब्रांच भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से स्ट्रेट कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन बोलेंगे। या फिर ब्रांचेस की भी अगर बात करें तो समझ लो ये कार्बन ऐसा है ब्रांच, इस कार्बन ऐसा है, फिर इसमें से भी दो कार्बन एटम ऐसे हैं, तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये ओपन जब कार्बन चेन होगा तो उसको हम लोग या तो स्ट्रेट कार्बन चेन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ब्रांच चेन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। तो ओपन चेन तो आपको समझ में आ गया, वैसे ही क्लोज चेन होता है, लेकिन क्लोज चेन में क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि बेंजीन। तो बेंजीन आपने देखा है, इस प्रकार जो है कार्बन इसमें बनता है। ठीक है ना, ये कार्बन इधर, ये कार्बन इधर एंड इसके साथ में एक कार्बन इधर, तो ये कैसा होता है, एक रिंग जैसा बन रहा है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन एक साथ अरेंज होते हैं तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ओपन क्या होता है, स्ट्रेट या फिर ब्रांच, क्लोज क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दो कार्बन एटम्स को अगर हम बॉन्ड करते हैं एक साथ, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात किया जाए तो कार्बन जो है वो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर सिंपली एक कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। हो सकता है कार्बन कार्बन दो आपके बॉन्ड से ज्वाइन हो जाए तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। और एक और होता है कि
तीन अगर एक साथ यहाँ पे आपको दिखेंगे बॉन्ड तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और ये कंसेप्ट जो होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का, आपके साइंस में और खासकर कार्बन कंपाउंड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है रिस्पेक्टिवली। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें जो कि आपको याद रखना चाहिए सिंगल, डबल और ट्रिपल के लिए, जो कि इथेन, तो इथेन CH3 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होता है और इसको इथेन बोलते हैं, याद रखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया जिसको इथेन बोलते हैं। वैसे एक और एग्जांपल है इथीन, तो इथीन में क्या किया, पहले CH3 था ना, तो CH3-CH3 था यानी कि सिंगल बॉन्ड था। तो अब मैंने क्या किया, एक और बॉन्ड बढ़ा दिया, तो एक बॉन्ड जो होता है वो 2 हाइड्रोजन से बनता है, यानी कि एक बॉन्ड जब बढ़ गया यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक एक कम हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। वैसे इसको अगर मुझे इथाइन बनाना है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, और एक हाइड्रोजन को कम कर दूंगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, जो जिसका नाम है दोस्तों इथाइन, ठीक है। तो इथाइन आप बन सकता है जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखो एक मिसिंग हो गया गलती से, तो ये 3 बॉन्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये 3 बॉन्ड है यहाँ पे। तो 3 बॉन्ड जब होता है तो ये बनता है इथाइन, यानी कि साइमल्टेनियस एग्जांपल आपको याद रखना है, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल होता है इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ये वाला जो कि मैंने अभी बताया आपको कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसको इथाइन बोलते हैं। याद रहेगा दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, तो जरूर से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट है, बिंग टेट्रावैलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, आप सभी को पता है, ये हमने 9th में भी पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एंड ये वैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन को टेट्रावैलेंट कहा जाता है। क्यों टेट्रावैलेंट कहते हैं, एक तो 4 वैलेंसी है वो भी है, और साथ ही में ये टेट्रावैलेंट होने के साथ एक कार्बन एटम अपने साथ 4 बॉन्ड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो समझ लो, एक कार्बन एटम तो वो अपने साथ 4 तरीके से बॉन्ड कर सकता है और 4 चीज को अपने साथ जोड़ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 4 हाइड्रोजन वो अपने आसपास जोड़ लिया उसने। तो क्यों जोड़ पाया, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, यानी कि 4 लोग को अपने साथ जोड़ सकता है और वो 4 तरीके से बॉन्ड कर सकता है सिंगल वे में, ठीक है, क्लियर है। तो अपने साथ उसने 4 अदर एटम जोड़ दिया, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, आगे भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी, दैट इज बॉन्डिंग का, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी अगला है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है वो भी बताऊंगा, इन साथ में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये भी आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है, तो ज़्यादातर वही प्रेजेंट होते हैं, और मेनली अगर यही सिर्फ और सिर्फ यही प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि अभी अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है ना, CH4 मीथेन होता है, तो CH4 मीथेन है, यानी कि क्या है, इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन, ऐसे करते करते आप 10 तक जाओगे। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज ये आपका 10th है तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ तक दी है, लेकिन आगे भी जब जाओगे केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की, तो जैसा मैंने डेफिनेशन बता दिया, आपको याद कैसे रखना है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, क्लियर है। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है उसको माना जाता है मीथेन, CH4 उसका स्ट्रक्चर है। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होते हैं तब बनता है वो मीथेन मॉलिक्यूल, क्लियर है। और इथेन इज मोर हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, 1 मोर हाइड्रोकार्बन है इथेन नाम का, ठीक है, जिसमें आपका C2H6 फॉर्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देखोगे। तो मीथेन इस प्रकार होता है, जो कि मैंने आपको अभी भी ड्रॉ करके दिखाया था, एक कार्बन और उसके आसपास 4 हाइड्रोजन टेट्रावैलेंट वाले, ठीक है, तो ये मीथेन हो गया। वैसे अगर मैं क्या करूँ, एक कार्बन और जोड़ दूँ तो 2 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन अपने 3 के साथ ज्वाइन किए हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो ये भी 4 है, और ये 1 2 3 और ये 4, ये भी 4 है, यानी कि दोनों के दोनों कार्बन टेट्रावैलेंट है यहाँ पे, और इसको इथेन बोलते हैं। तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, वैसे ही प्रोपेन आता है, ठीक है, इसके बाद जो आता है वो प्रोपेन आता है, प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, वैसे ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, पेंटेन आएगा तो पेंटेन में 5 होंगे, हेक्सेन आएगा तो 6 कार्बन होंगे। तो ऐसे ऐसे वो कंपाउंड्स बनाते जाते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और ये जो कार्बन एटम्स जो होते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर कार्बन कंपाउंड्स में जब ज्वाइनिंग हुआ
ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड जब बन रहा है तो उसमें अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन एटम के बीच में, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन ये चीज़ आपको जिंदगी भर नहीं बोलना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको दिमाग में डाल देना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। एक होता है सैचुरेटेड, हेडिंग का नाम भी हमने वही रखा था, तो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड मैंने क्या बताया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये ध्यान में रखना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। एग्जांपल के तौर पे इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सभी चीज़ अभी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और जितने भी अल्केन्स जो होते हैं ना, मेनली मीथेन को छोड़ के, क्योंकि मीथेन सिंगल है, तो मीथेन को छोड़ के जितने भी अल्केन्स होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसीलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रहेगा ये चीज़। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे कि जो कार्बन कंपाउंड्स के पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उस कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेटली आपको ये जो दोनों का डेफिनेशन था ये क्लियर हो गया होगा। पहला जो हमने जो सैचुरेटेड पढ़ा, तो सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। ठीक है, तो जो का हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इथीन और इथाइन ये दो एग्जांपल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे तो इथीन, इथाइन, ठीक है, फिर आपका प्रोपीन, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटीन, ब्यूटाइन हो गया। ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे आप तो आपको बहुत सारे ये चीज़ देखने मिलेंगे। ठीक है, और ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इट कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब वो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको अल्कीन्स बोलते हैं, और जब ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसको अल्काइन बोलते हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, अल्केन क्या था, सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड आ गया सैचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल आ गया तो अनसैचुरेटेड है। बस यही आपको फिलहाल के तौर पर याद रखना है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये मैं करता हूं समाप्त, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने, बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है आप सभी को ये वीडियो हमारा, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो भी आगे का रिमेनिंग पार्ट्स होगा वो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।